बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए एडीए पार्ट 1 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एजुकेशन को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में शामिल किया है, उन बच्चों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ एजुकेशन का सिलेबस है, उसकी जो पेपर की पैटर्न है, उसकी जो मार्क्स डिवीज़न है, पेपर आपका किस तरह का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, मुख्तसर सवालात या इंशाइया सवालात कितने हैं, इसके इम्पोर्टेंट गेस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एजुकेशन याद रखना कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे नंबर देता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसको लिखना कैसे है। तो ये आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गैस पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से गैस अपलोड करूँगा। आपका ये सिलेबस नहीं है तो आपने इस पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। मैं आपको स्टार्ट में ये बात बता रहा हूँ। ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो इस गैस को तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% सारा मेरा गैस ही रिपीट होगा, लेकिन 90% इस बात की गारंटी दूंगा कि मैक्सिमम पेपर आपका इसी गैस में से रिपीट होगा। तो चलते हैं। सबसे पहले जो आपका मुख्तसर सवालात का पोर्शन है, आपने याद रखना है कि जो आपने टोटल आपके क्वेश्चन 8 होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो मुख्तसर सवालात वाला होगा। अब मुख्तसर सवालात आपके पास 10 आएंगे, 10 के 10 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर मुख्तसर सवाल जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ये विदाउट एनी चॉइस है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास है। 10 के 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो इन शॉर्ट ये कि जो बच्चा ये 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता है तो 20 नंबर उसके पक्के हो जाते हैं। अब 20 नंबर आपको यहाँ से गेन कर लिए, बाकी आपके पास जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो 7 बनते हैं। वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल 7 होते हैं, 7 में से आपने किसी भी 4 का इंतखाब करना होता है। उनमें कुछ क्वेश्चन नोट वाले भी होते हैं कि दर्ज झैल टॉपिक पर नोट लिखें। 2-3 टॉपिक आते हैं, उनमें से आपने किसी 2 टॉपिक पे नोट लिखना होता है। वो नोट के अलग से आपको मैं गैस शेयर करूँगा, इसी वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताऊँगा। तो वैसे तो अगर आप अपनी किताब को देखें ना तो मुख्तलिफ़ चैप्टर में राउंड अबाउट हर चैप्टर के 50 to 60 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह सारे चैप्टर के कुल मिला के आपको 400 से 500 सवालात बनते हैं। मैं इतने क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने इन्हें नोट कर लेना है। बाकी जो गैस आपको दिखा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहता है तो इसके लिए मैं उर्दू के बाद आपको यही गैस इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया हुआ है, वही आपको मैं इंग्लिश में भी दिखा दूँगा। बाकी जो बच्चे अपनी बुक से तैयारी कर रहे हैं, जो भी किताब आपके पास है, आप उस बुक से इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयार करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं पहले माजरत कर चुका हूँ, वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं। वो मैं आपको अलग से गैस में मैं बता दूंगा। ये गैस आप नोट कर लें, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें। इंशाल्लाह अगर आप ये गैस तैयार करते हैं तो मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 सवाल इन्हीं में से आएंगे, लेकिन मैक्सिमम आप जो है ना यहीं से अटैम्प्ट कर लेंगे। बाकी मैं कभी किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता कि टोटली आप मेरे गैस पे ही बेस करके आप अपने सब्जेक्ट को जो अटैम्प्ट करने जाएं। आपके पास अगर किताब मौजूद है तो आप किताब से इस गैस को तैयार करने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाजमी देखें। ये टोटल जो है राउंड अबाउट आपके 60 क्वेश्चन बनेंगे और ये 60 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इंशाल्लाह ताला ये गैस पेपर में फ़ेल नहीं होने देगा। आप आराम से 60 से 70 सिर्फ इस गैस से गेन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को किताब से इन सवालात को ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप मुझे बताइएगा। ये जो 60 क्वेश्चन है मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा और इसके साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके उर्दू में आप उनको भी नोट कर लें और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मैं विद सॉल्यूशन दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अब यहाँ पे आप एक बात आप नोट कर लें कि आपने जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये राउंड अबाउट
जितने भी 20 प्लस क्वेश्चन बनते हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप बुक से देखें तो आपके 50 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप बाकी क्वेश्चंस को तैयार करें। अगर आप कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, अगर फिर भी जैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं तो उनमें मैंने कुछ क्वेश्चन के आगे टिक लगाया हुआ है। आप उनमें कुछ क्वेश्चन के आगे देख सकते हैं, ये मैंने टिक किया हुआ है, जबकि कुछ क्वेश्चन के आगे टिक मौजूद नहीं है। तो आप इन टिक वाले क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आप अपनी बुक जो भी आपके पास किताब है वहाँ से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे यकीन है कि जो बच्चा भी इन क्वेश्चंस को तैयार करके एग्ज़ाम में जाएगा वो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेगा। आप इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे, आप ये सुन लेके आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना, कैसे लिखना है। आप प्रॉपर इसको बिगनिंग के साथ, तारुफ के साथ लिखें। जो भी क्वेश्चन है आपका, जिस तरह नोट आ जाता है मौलम के शख्सी औसाफ है, तो आप पहले तारफ़ दें कि मौलम होता क्या है, फिर उसके शख्सी औसाफ की तारफ़ दें, फिर आगे शख्सी औसाफ के बारे में उसकी हेडिंग्स लिखना शुरू करें। जितने आपके मार्क्स बनते हैं, अगर जो नोट आता है तो नोट आपके 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो जो नोट आएगा आपका हर नोट के 10 नंबर होंगे। अब अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के 20 नंबर होंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जितने आपके नंबर हैं आप उतनी मैक्सिमम हेडिंग्स दें। तारुफ आपका लाजमी होना चाहिए, एंडिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के सैंपल के तौर पे अपलोड कर रखे हैं, जो सॉल्यूशन के साथ आप उनको एज ए सैंपल के तौर पे देख सकते हैं। जिस भी किताब से तैयार करें, लेकिन तारुफ उसका अलग से तैयार करें। हेडिंग को आप वज़ाहत देने की ज़रूरत नहीं है। 20 नंबर का एक सवाल है तो 20 हेडिंग आपकी कम अज़ कम होनी चाहिए, आगे भी आप जा सकते हैं। आप 10 नंबर का आप नोट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 10 नंबर के लिए आपकी 10 हेडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए विद प्रॉपर बिगनिंग और एंडिंग। लास्ट में आपने अपने जो भी टॉपिक है उसको कंक्लूड लाजमी करना होता है, उसका आपने नतीजा लाजमी बताना होता है। ये अच्छे मार्क्स गेन करने का एक फार्मूला होता है। ये उर्दू में आपको सारा गैस मैंने दिखाया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उर्दू में लिखने में उनको मसला होता है, इमला की गलतियाँ होती हैं, तो वही गैस आपको जो मैंने उर्दू में दिखाया है वो इंग्लिश में भी कन्वर्टेड है। इंग्लिश में भी आपको दिखा रहा हूँ। वही शार्ट क्वेश्चन पहले जो मोस्ट 60 शार्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। आपके पास जो भी किताब है, अगर आपके पास उर्दू में किताब मौजूद है तो आप उर्दू वाला अटैम्प्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश की किताब मौजूद नहीं है तो मैं आपको गैस दिखा रहा हूँ। आप इन गैस का सलूशन मुझसे ले सकते हैं। यूट्यूब की बायो से आपको मेरा नंबर आराम से मिल जाएगा। बाकी मैं हर वीडियो जो भी गैस अपलोड करता हूँ वो मैं लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। आप इस गैस को यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको उर्दू में सलूशन चाहिए, इंग्लिश में सलूशन चाहिए, तो मैं लास्ट में अपना नंबर लाजमी शेयर करता हूँ हर गैस में। आप वहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं। अब ना सिर्फ इस सब्जेक्ट का गैस है, इसका सलूशन है, बाकी अगर आपको शॉर्ट टाइम है, अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप मुझसे कह सकते हैं। जो भी आपको गैस चाहिए होगा, मैं बहुत से रेलिवेंट टीचर से कांटेक्ट में भी हूँ। स्टूडेंट की हेल्प के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए कोशिश मेरी यही होती है कि जितना भी मैं स्टूडेंट्स को अपने से जुड़े चैनल के साथ, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ लिंक करते हैं उनको मैं जितना फैसिलिटेट कर सकूं, उनकी मेरी कोशिश होती है कि उनको फैसिलिटेट करूं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे 60, वही 60 क्वेश्चन जो मैंने आपको उर्दू में दिखाए हैं। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मैंने उर्दू में अटैम्प्ट करना सिखाया हुआ भी है, वही अटैम्प्टेशन आपकी इंग्लिश में भी होनी चाहिए। प्रॉपर बिगनिंग आपने देनी है और एटलीस्ट हर क्वेश्चन की आपने 20 हेडिंग्स देनी है। याद रखना 20 हेडिंग्स में ज़रूरी नहीं है कि आप हर हेडिंग में एक मुकम्मल पैराग्राफ दोगे 8, 10, 12 लाइन का। आप हर हेडिंग को 4 से 5 लाइन में, बस आपकी जब चेकिंग होती है तो याद रखना आपकी चेकिंग आपकी हेडिंग्स को पढ़ के ही हो जाता है। हेडिंग को देख के अंदाज़ा हो जाता है एक टीचर को क्या है कि जो स्टूडेंट ने लिखा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट करता है, नहीं रिलेट करता। कोई भी, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि आपकी जो ट्रांसलेशन है उससे जो वज़ाहत आपने हेडिंग के साथ की हुई है उस वज़ाहत को मुकम्मल तौर पे पढ़ेगा। आपने जस्ट जितनी हेडिंग्स देनी है, जितनी मैक्सिमम हेडिंग्स दे सकते हैं और रेलिवेंट देनी है। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने रेलिवेंट हेडिंग देनी है।
मैंने जो गेस अपलोड कर रखे हैं उनके कुछ के सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से देख के आइडिया ले सकते हैं कि आपने अपने जो भी किताब है वहाँ से आप कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे तैयार करना है और उसको लिखना कैसे है। बस बार बार एक ही बात करूँ तो आपने रिलेट करके रेलिवेंट लिखना है टॉपिक, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। बाकी सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। आप उर्दू में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, इस सब्जेक्ट का है, बाकी किसी और सब्जेक्ट का मेरे पास मौजूद ना भी हुआ तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी अवेलेबल हो सकता है आप लोगों तक मैं उसे पहुँचाऊँगा। अगर किसी और गैस की भी ज़रूरत है तो अगर मैं उसे अपलोड कर सका, अगर मुझे रेलिवेंट टीचर मिल सका तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको वो गैस जितना जल्दी पॉसिबल हुआ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।